दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है कुत्ता ही मेरा गुरु। हर कहानी कुछ कहती है। बहुत पुरानी बात है। एक फकीर था। वह बहुत प्रेमपूर्ण, सरल और निर्मल हृदय का व्यक्ति था। वह जंगलों में रहता, साधना करता और लोगों को प्रेम व करुणा का संदेश देता। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, न घर, न कोई सुविधा, केवल एक पुराना कंबल और साथ में उसका एक कुत्ता। यह कुत्ता उसका सच्चा साथी था। जहाँ भी फकीर जाता, कुत्ता उसके साथ चलता। वह फकीर का इतना वफादार था कि जब फकीर ध्यान करता, वह शांत बैठा उसकी रक्षा करता। जब फकीर भिक्षा मांगने जाता, वह पीछे पीछे चलता। एक दिन फकीर तीर्थ यात्रा पर निकला। उसने नदियां पार की, पहाड़ों को लांघा और नगर नगर घूमता रहा। इस पूरी यात्रा में उसका कुत्ता सदा उसके साथ रहा। लोग फकीर के उपदेशों से प्रभावित होते, लेकिन वह यह देखकर चकित भी होते कि एक कुत्ता सदा उसके साथ क्यों है। कुछ लोग कहते, फकीर है फिर भी कुत्ता साथ रखता है, यह क्या साधुता हुई। पर फकीर मुस्कुरा देता और कहता, यह कुत्ता मेरे साथ नहीं, मेरे भीतर है। यह केवल शरीर से मेरे साथ है, पर इसकी भक्ति मेरे हृदय में बसी है। समय बीतता गया। एक दिन फकीर को पता चला कि पास के गांव में एक बड़ा संत प्रवचन कर रहे हैं। उसने सोचा, चलकर सुनना चाहिए। वह अपने कुत्ते के साथ वहां पहुंचा। संत ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा, जो ईश्वर की खोज करना चाहता है उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, यहाँ तक कि पशु, संबंध, बंधन सब छोड़ दो, तभी परमात्मा मिलेगा। फकीर ने सोचा, यह बात तो सही है, अब मुझे इस कुत्ते को भी छोड़ देना चाहिए। अगले दिन वह एक जंगल में गया और कुत्ते से कहा, अब मैं तुझे छोड़ता हूँ, तू स्वतंत्र है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पर ईश्वर की खोज में अब मेरे साथ नहीं रह सकता। कुत्ता कुछ नहीं बोला, केवल उसकी आंखों में करुणा थी। फकीर चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि कुत्ता पीछे पीछे आ रहा है। उसने उसे डांटा, भगाया, पत्थर फेंके, पर कुत्ता रुका नहीं। फकीर थक गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है, मैंने तो इसे छोड़ दिया। रात हुई। फकीर ध्यान में बैठा। कुत्ता थोड़ी दूर पर बैठा रहा, पर आंखों से आंसू बहते रहे। रात बीती, भोर का उजाला फैला। फकीर ध्यान से उठा। उसकी निगाहें अनायास ही उस ओर गई जहाँ कुत्ता बैठा था, लेकिन अब वह बैठा नहीं था। वह चुपचाप जमीन पर लेटा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर उनमें जीवन नहीं था। वह चल बसा था, भूखा प्यासा थका हुआ, पर अपने मालिक के प्रति प्रेम में अडिग, समर्पित। फकीर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस कुत्ते से जीत नहीं सका। इसकी भक्ति ने मुझे पराजित कर दिया। उसका समर्पण ही मेरा गुरु बन गया। उसी क्षण फकीर के भीतर एक ज्योति फूटी। उसे अनुभव हुआ कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। प्रेम में, भक्ति में और समर्पण में उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह उसी क्षण आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ। यह दृश्य देखकर फकीर के हृदय का बांध टूट गया। वह दौड़कर कुत्ते के पास गया, उसे अपनी गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने इसे छोड़ दिया, पर इसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने इसे त्यागा, पर इसने मुझे अपनाया। इसकी भक्ति ने मेरी साधना को पराजित कर दिया। इसका प्रेम मेरा गुरु बन गया। मैं तो तप करता रहा, ध्यान करता रहा, लेकिन जो समर्पण इसने किया, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। उस क्षण फकीर के भीतर कुछ टूटा और कुछ नया जन्मा। उसे लगा जैसे एक अदृश्य दिया उसके भीतर जल उठा हो। एक गहन अनुभूति, एक प्रकाश, एक शांति उसके समूचे अस्तित्व को भर गई।
उसे समझ में आ गया कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर तो इसी प्रेम में, इसी भक्ति में, इसी समर्पण में है। उसने कहा, अब मुझे कोई और गुरु नहीं चाहिए, ये कुत्ता ही मेरा गुरु है। इसने मुझे सिखा दिया कि अहंकार छोड़ो, प्रेम करो, समर्पण करो, तब ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाएगा। मैं बाहर खोजता रहा, पर यह जीव तो भीतर बैठा ईश्वर ही बन गया, जिसने मेरी आत्मा को जगा दिया। फकीर ने उस दिन से तप करना छोड़ दिया। वह केवल प्रेम करने लगा। हर जीव से, हर क्षण से उसे ज्ञात हो गया कि ईश्वर को खोजने की नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता है। कुत्ते का समर्पण उस साधना की पूर्णता बन गया। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। नैतिक शिक्षा देती इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाइए और नई नई कहानियाँ पढ़िए, देखिए और सुनिए। यह कहानियाँ जो कि उदाहरण के रूप में हैं, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।